प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का 9वां सूत्र आज आप सब पढ़ेंगे। कल का पाठ आप सबको समझ में आ गया पूरा? जी। जिघ्रिक्षते की सिद्धि थोड़ी कठिन थी, समझ में आ गई? जी। कौन कौन से सूत्र लगे उसमें? एक उसमें बता दीजिए तो। हाँ, शनिग्रह गोष्ठ से पहले धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम से सन प्रत्यय, शनिग्रह गोष्ठ से इटागम, हाँ इटागम का निषेध, उसके पश्चात सन को कित्वत किया, फिर ग्रहित से संप्रसारण, उसके पश्चात द्वित्व, पूर्वाभ्यास लादिशेष, पुरत पुनः लादिशेष, पुहोष्टुः, संयतः, होठः, एकाचोरचोभश, षढोकर्षि, आदेश प्रत्ययोः, तिवाद्युत्पत्ति, जिघ्रिक्षति। ठीक है, और पिपृच्छति वगैरह भी हो गए सब, ठीक है ना? तो रुदय विदमुष हो गया। अगला सूत्र है इको झल, ठीक है जी। इकः पंचमी का एक वचन, झल प्रथमा का एक वचन। सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्तियां ले लीजिए ऊपर से। सन की अनुवृत्ति आएगी, रुदय विदमुष ग्रही स्वपि प्रच्छा संष्ट से सन की अनुवृत्ति, और कित की अनुवृत्ति असंयोगा लिटकित से आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा इगंतात् धातोः परः झलादिः सन कित्वत् भवति। क्या अर्थ हो गया? इगंतात् धातोः परः झलादिः सन कित्वत् भवति। इगंत धातु से उत्तर झलादि सन कित्वत् होता है। ठीक है, एक बात बताइए आप सब कि सन में आदि में तो स ही है, तो झलादि ही है, तो फिर झलादि सन क्यों कह रहे हैं? कि जिसमें इट आगम नहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें इट आगम नहीं होगा वो झलादि सन माना जाएगा। अन्यथा वलादि अर्धातुक होने से यहाँ इट आगम हो जाया करता है। दूसरा प्रश्न, सूत्र में तो इकह कहा है, इगंता, इसमें अंत कहाँ से आता है, किस सूत्र से आता है? ये न विधिस् तदंतस्य से तदंत विधि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो विशेषण है किसका? धातु का, तो इसलिए उसमें तदंत विधि हो गई। तो सूत्र का अर्थ हुआ इगंत धातु से परे झलादि सन कित्वत् होता है। इगंत धातु है जैसे ची चैन, एक यानी ई उ रिल री, ये अर्थ में होना चाहिए। तो उदाहरण बनेगा चिची शति, तुष्टु शति, क्री चिकीर शति, हरिहरणे जिहीर शति। क्या क्या उदाहरण लिख लिया आप सबने? शति, तुष्टु शति, जिहीर शति, और चिकीर शति। ठीक है, तो सन की ही सिद्धियां चल रही हैं, आप सब सन की सिद्धियां पढ़ रहे हैं तब से। ठीक है, कहीं कहीं एक एक कुछ कुछ सूत्र विशेष लगेंगे। अभी आपको चिकीर शति की सिद्धि बनानी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? चीन चयन धातु, भुवादि धातु से धातु संज्ञा, उपदेश जननास के से यहाँ की इत संज्ञा करके ची आगे सन, सन के सूत्र से आएगा धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम वा, ची आगे सन। ठीक है, ना कि हलंतर से संज्ञा कर देंगे ची स। यहाँ पर आर्ध धातु का सेट बलादे है लगाएंगे, उससे पहले आर्ध धातु कम शेषा से सन के आर्धातु संज्ञा, ची की यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययगम से अंग संज्ञा। अब इसके पश्चात आर्ध धातु का सेट बलादे है, बलादे धातु को इटागम की प्राप्ति हुई, किंतु एकाच उपदेशन से इटागम का निषेध हो गया। अब ये इगंत धातु है, ची का ई अंत में है इसलिए, और ये झलादि सन है। इगंत धातु से परे झलादि सन क्या हो गया? कित्वत हो गया। ठीक है, कित्वत होने के पश्चात यहाँ एक सूत्र लगेगा, याद है? चिकीर्ष का हमें क्या लगाया था? क्री आगे सन, उसके पश्चात क्री सन, नहीं, उससे भी पहले एक सूत्र और लगा था अर्जन गमाम सनी। ठीक है, क्या अर्थ है सूत्र का अर्जन गमाम सनी का? अंगानाम हनिगम्योश्च झलादौ सनि परतः दीर्घो भवति। झलादि सन परे है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर अजंत अंग है, इसको दीर्घ हो जाएगा, तो स्थिति होगी ची सन, ची आगे स। अब इसके पश्चात यहाँ पर
गुण की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और गुण की प्राप्ति होने के पश्चात किससे गुण की प्राप्ति होगी आप सब बताएंगे? सार्वधातुक अर्धधातुक का योग से, ठीक है ना। तो गुण की प्राप्ति आप दीर्घ करने से पहले ही कर लीजिए। गुण की प्राप्ति आप क्या कर लीजिए? दीर्घ करने से पहले कर लीजिए। जिस समय ची आगे स है, इसी स्थिति में आप क्या कर लीजिए? पहले सन को कित्वत किया और सन को कित्वत करने के पश्चात गुण की प्राप्ति सार्वधातुक अर्धधातुक योग से अर्धातुक परिणते इगंतों को गुण की प्राप्ति हुई, किंतु सन को कित्वत करने से किंगित से गुण का निषेध हो गया। अब इसके पश्चात सूत्र लगेगा अज्झन गमाम सनी। तो ये अजंत को दीर्घ हो गया, ची स। इसके पश्चात द्वित्व करिए। द्वित्व करने के पश्चात ची ची स पूर्वाभ्यास। यहाँ तो हलादि शेष की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ रस्व लगेगा। तो ची ची स और आदेश प्रत्यय हो ची ची श, स्वाद्युत्पत्ति करके क्या बन जाएगा? चिचीषति, ठीक है। इसी प्रकार आप बनाए लेंगे तुष्टुषति। क्या धातु रहेगी तुष्टुषति में? ष्टुई स्तुतौ। तो स्तु आगे स, स्तु धातु है, स्तु आगे सन रखेंगे। वही इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध। उसके पश्चात सन को कित्वत करेंगे, इगंत अंग है ये, इगंत धातु से उत्तर झलादि सन कित्वत होगा। कित्वत होने के पश्चात गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध। उसी प्रकार पुनः अज्झन गमाम सनी से दीर्घ कर लेंगे। दीर्घ करने के पश्चात आपकी स्थिति हो जाएगी स्तु स। फिर संयंगों से क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व होगा? स्तु स। फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष। यहाँ पर हलादि शेष की यदि प्राप्ति होती तो क्या शेष बचेगा? स शेष बचेगा। किंतु इसका अपवाद है शर पूर्वाह खयः। क्या सूत्र है? शर पूर्वाह खयः। ये उसी अभ्यास प्रकरण का है। अभ्यास प्रकरण कहाँ है अष्टाध्यायी में? सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो सूत्र का अर्थ करेंगे। अभ्यास का तो अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ होगा? शर पूर्व है ना, अंगस्य शर पूर्व अभ्यासस्य खयः शिष्यते, ठीक है ना। अंग के शर पूर्व अभ्यास का खय शेष बचता है। तो अंग संज्ञा तो है ही, सन के परे रहते स्तु, स्तु की। इस अंग का अभ्यास क्या है? स्तु। और ये अभ्यास कैसा? शर पूर्व अभ्यास होना चाहिए। कैसा अभ्यास होना चाहिए? शर पूर्व में। शर का मतलब क्या हो गया? श श स। तो यदि किसी अभ्यास में श श स में से कोई पूर्व में है तो उसका क्या शेष बचता है? आदि हल शेष नहीं बचता है, अभी तो क्या शेष बचता है? खय शेष बचता है। तो खय में क्या क्या आएगा? सारे प्रथम वर्ण आ गए, ख फ छ ठ थ च ट त क प। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं इसमें। तो अब ये शरपूर्व अभ्यास का आदि हल शेष न रह करके खय शेष बचेगा। तो त शेष बचेगा और स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या रह गया? तू स चला गया। तो तू स्तु रस्व लगाइए। तू स्तु स आदेश प्रत्यय हो से इसको मूर्धन्य आदेश करेंगे। आदेश का सकार है ना, ष्टुई धातु थी, धातु आदेश से आपने सकार कर लिया था। तो तुष तु स आदेश प्रत्यय लगा लेंगे। क्या बन जाएगा? तुष्टु स। उसके पश्चात दोबारा आदेश प्रत्यय लगाएंगे इस सन के लिए, तो फिर बन जाएगा तुष्टुष। उसके पश्चात सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा और लट तिवाद्युत्पत्ति करके क्या सिद्धि हो जाएगी? तुष्टुषति। तो शेष सिद्धि हम पीछे बार बार आ रही है, इसलिए हम इतने विस्तार से नहीं कर रहे हैं। किंतु जो मुख्य सूत्र इसमें वो क्या है? केवल शर पूर्वाह खयः। बाकी तो अष्टुनाष्टु इत्यादि सब उसके बाद क्रम से लगते जाते हैं। तो तुष्टुषति हो गया। चिकीर्षति और जिहीर्षति। चिकीर्षति की सिद्धि में कोई भी नया सूत्र नहीं लगेगा, आपने चिकीर्षकः पढ़ा हुआ है। बिल्कुल उसी प्रकार से क्रीसन जो भी स्थितियां की हैं, सन को कित्वत करेंगे। उसके बाद गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, फिर
अज्जनगमाम शनि से दीर्घ करके क्रीस रीत धातु हो किरस, फिर द्वितीय इत्यादि करके किरकिरस कीकिरस कोहोष्टु चीकिरस, हलिचा से दीर्घ कर लेंगे चिकीर्ष, आदेश प्रत्यय हो चिकीर्ष, चिकीर्ष का हमें अनुकूल प्रत्यय लाते हैं, यहाँ क्या करेंगे उत्पत्ति करके स्थिति हो जाएगी आपकी चिकीर्षति। ठीक इसी प्रकार से जिहीर्ष। ठीक है, तो इन सभी में सन को कित्वत करने का प्रयोजन है सार्वधातु कार्य से जो गुण की प्राप्ति थी इगंतम को, ठीक है ना, उसका किंगित से निषेध हो जाना। देखो ओझल हो गया। अगला सूत्र है हलंताच। हलंतात पंचमी का एक वचन। अच्छा एक मिनट, ये जो है ना तुष, आपने क्या सिद्धि की, तुष्टु क्षति की है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से शत्व सामान्य रूप से देखा जाए तो आदेश प्रत्ययों से शत्व हो जाता, किंतु एक सूत्र है स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासा, वो यहाँ पर नियम कर देता है। इस स्थिति में लगाएंगे, ठीक है ना, किस स्थिति में लगाएंगे, तो तू आगे यहाँ तो यण से उत्तर है, अतः यहाँ पर आपने सन के सकार को शकार कर दिया, तू श। तो सामान्य रूप से देखें हम तो आदेश प्रत्यय से यहाँ पर मूर्धन्यादेश स को श हो सकता है, किंतु एक सूत्र है स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात्। ये सूत्र कहाँ है, हाँ वही शत्व प्रकरण। शत्व प्रकरण कहाँ है आपको मालूम है ना, 8वें अध्याय के तृतीय पाद में। शत्व प्रकरण कहाँ है, 8वें अध्याय के तृतीय पाद में। ऐसे कुछ कुछ मुख्य प्रकरण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो वहां देखो सूत्र ये कहता है कि शत्वभूते शनि परतः, शनि है ना, तो शत्वभूत सन के परे रहते, मतलब जहां पर सन, सब जगह तो सन के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता है, कहीं कहीं होता है ना, तो शत्वभूत सन के परे रहते। ठीक है, स्तौतिर्ण्यो एव, यानी स्तौति तथा ण्यंत धातुओं को ही, और भी उसमें क्या है अभी, अभ्यासात। आगे क्या है सूत्र में, अभ्यासात। ठीक है, तो अभ्यासात उत्तरः, अभ्यासात करते क्या कर दोगे, वैसे भी इस नियम की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर समझ लीजिए। तो सूत्र का अर्थ हो गया अभ्यासात इणः उत्तरस्य, पूरा अर्थ लिख लीजिए, अभ्यासात इणः उत्तरस्य स्तौतेः ण्यन्तानां च, स्तौतेः ण्यन्तानां च शत्वभूते सनि परतः आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। एक बार फिर से मिला लेंगे, अभ्यासात् इणः उत्तरस्य स्तौतेः ण्यन्तानां च धातूनां शत्वभूते सनि परतः आदेशस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। इसने कहा कि अभ्यास के इण से उत्तर, अभ्यास के इण से उत्तर शत्वभूत सन के परे रहते स्तौति तथा ण्यंत जो धातुएं हैं, ठीक है ना, उनके आदेश के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आदेश प्रत्यय से भी, जैसे हमने पहले आपको करके बताया था, मूर्धन्यादेश तो हो ही सकता था, किंतु इस सूत्र ने क्या किया, नियम किया। इसने क्या नियम किया कि आप लोग एक वाक्य लिखा आप लोगों ने, सिद्धे सति विधि ही नियमार्थो भवति। नोट कर लीजिए, सिद्धे सति विधि ही सिद्धे सति विधि ही नियमार्थो भवति।
सिद्धे सति विधि नियमार्थो भवति। मतलब यदि कोई विधि पहले किसी अन्य सूत्र से सिद्ध है, ठीक है, कोई विधि किसी अन्य सूत्र से सिद्ध है, पुनः यदि कोई विधि की जाती है तो वो किसके लिए होती है? नियम के लिए। तो यहाँ पर भी आदेश प्रत्ययों से शत्व विधि क्या है? सिद्ध है। आदेश प्रत्ययों से शत्व विधि क्या है? सिद्ध है। पुनः स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो कह दिया कि नियमार्थ है। और वैसे भी सूत्र में एव लगा है, स्तौतिर्ण्योरेव, इसका मतलब है कि सूत्र क्या है? नियम सूत्र है। ठीक है, तो इसने क्या नियम निकाला? सूत्र का अर्थ हो गया कि अभ्यास के इण से उत्तर स्तु तथा ण्यंत धातुओं के जो आदेश का सकार है ना, उसको ही शत्रुभूत सन के परे रहते मूर्धन्यादेश होगा, अन्यत्र नहीं होगा। ठीक है, अभ्यास के इण से उत्तर, दो बातें हैं, अभ्यास के इण से उत्तर शत्रुभूत सन के परे रहते यदि आदेश के सकार को मूर्धन्यादेश होगा तो किसको होगा? या तो स्तौति धातु के सकार को होगा या फिर ण्यंत धातुओं को ही होगा। ठीक है, अन्यत्र नहीं होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तात्पर्य क्या होगा कि यहाँ तो प्राप्त था तो उसने ये कह दिया कि बस यहीं पर होगा, अन्यत्र नहीं होगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्थिति क्या थी आपकी, देखिए, तू तू स्तु आगे श, तो शत्रुभूत सन है, शत्रुभूत सन यानी आदेश प्रत्यय से आप मूर्धन्यादेश कर चुके हैं। ये जो तू है ये अभ्यास है। अभ्यास के इण से उत्तर यदि आदेश के सकार को, किसी भी धातु के आदेश के सकार को मूर्धन्यादेश करेंगे तो वो केवल स्तौति धातु को होगा अथवा निजंत धातुओं को होगा, अन्यों को नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी सूत्र से फिर हम कर लेते हैं। बात आई समझ में? तो आदेश प्रत्यय से संभव था, किंतु यहाँ पर नियम के लिए जब सूत्र बना दिया तो इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात्। तो इसे णत्व करके तुष्टुष बन गया और उसके पश्चात वही शक्ति पिलाएंगे तो गुणे से पररूप करेंगे और बन जाएगा तुष्टुषति। ठीक है, अगला सूत्र है हलन्ताच्च। हलन्तात् पंचमी का एक वचन, च अव्यय पदम। ठीक है, क्या अर्थ होगा सूत्र का? अनुवृत्तियां वही हैं, कौन कौन सी? इकह, झल, सन, कित। पहले सन कित था, अब इको झल, पूरा सूत्र इसमें आ रहा है। ठीक है, नहीं अर्थ आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। पहले हम इसमें समास करेंगे। हल चासौ अंतश्च इति हलन्तः तस्मात् हलन्तात्। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ जो अंत शब्द है वो अंत का वाची नहीं है। यहाँ अंत शब्द समीप अर्थ का वाचक है। यहाँ अंत शब्द किसका वाचक है? समीप अर्थ का। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर अंत शब्द समीप अर्थ का वाचक है। इसलिए अब हम अर्थ करेंगे सूत्र का। इकः समीपो यो हल, इकः समीपो यो हल तस्मात् परः झलादिः सन् कित्वत् भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? इकः समीपो यो हल तस्मात् परः झलादिः सन् कित्वत् भवति। हाँ, ये समीप अर्थ किसका आया? अंत का। तो अब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? इक्के समीप जो हल, उससे उत्तर जो झलाते सन, वह कित्वत होता है। उदाहरण है इसका विभित्सति, बुभुत्सते। विभित्सति, विभित्सति। ठीक है, इसकी सिद्धि करेंगे। इसमें धातु है भिदिर विदारण है। क्या धातु है? भिदिर विदारण है। भिदिर के र और ई की संज्ञा करने के पश्चात शेष बचेगा भिद। आगे धातु कर्मणः समान कर्तृ दीक्षायाम व सूत्र से आप सन प्रत्यय कर लीजिए। भिद आगे सन, न के हलंतम सिद्ध संज्ञा कर दीजिए। भिद आगे स, भिद आगे स। अब इसके पश्चात इसके अर्धातुक संज्ञा
और भिद की यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा करेंगे। ठीक है। और पुगंत लघु पदस्य च से लघु उपधा अंग जो इक है उसको गुण की प्राप्ति हुई, किंतु यहाँ पर सूत्र लग गया हलंत। इस सूत्र ने कहा कि इक के समीप जो हल, हम जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो भ ई और द ऐसे ही होगा ना ये। तो इस सूत्र में इक क्या है ई, इसके समीप हल क्या है द, इससे परे जो झलादिसन, झलादिसन कैसे होगा ईटागम की प्राप्ति और ईटागम का निषेध, एकाच उपदेश से पहले आप कर लेंगे। तो भ इद ये स्थिति है, तो इक के समीप ये हल है, इससे उत्तर जो झलादिसन वह क्या हो गया कित्वत हो गया। तो सूत्र समझ में आया आपको कि किस प्रकार से घटाना है। इक के समीप हल होना चाहिए और उससे परे झलादि सन होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ये कर देते कि इगंत, तो धातु इगंत नहीं है। यदि हम ये अर्थ कर देते केवल कि हलंत धातु से परे झलादि सन, तो फिर तो पठ इत्यादि को होने लग जाता। यहाँ पर इसलिए अर्थ क्या हुआ, इक के समीप जो हल और उसके समीप हल होना चाहिए, यानी कि एक कहीं और हो, और जैसे इक्ष धातु है तब इक्ष के बाद जो हल है, ई के बाद हल है क, पर उससे पहले झलादि सनी, बीच में सा का व्यवधान है इक्ष के श्रा का। बात समझ में आ गई। इस कारण से ऐसा सूत्र का अर्थ करना पड़ा कि इक के समीप जो हल, उससे परे जो झलादि सन, उसको कित्वत होगा। जब ये कित्वत हो गया तो गुण का निषेध हो गया। अब इसके पश्चात आप द्वित्व कर लीजिए। द्वित्व करके क्या होगा, भिद भिद स, पुनः पूर्वाभ्यास हलादिशेष भी भिद स, फिर अभ्यास चर्चा भी भिद स, फिर दा को खरिच, खरिच से क्या कर लेंगे, खर के परे रहते झलों को चरादेश कर लेंगे, तो बी भित स, और उसके पश्चात व्युत्पत्ति करके विभित सती बन जाएगा। ठीक है। और टिप लाने से पहले पूर्ववत सनह सूत्र लगाएंगे, जैसे पहले लगाया था कि सनह पूर्वो यो धातु हो, है ना, पर आत्मनेपदी तस्मात् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। तो विभित सती हो गया। इसी प्रकार बुभुत सते बनाएंगे। बुभुत सते में क्या धातु रखेंगे, बोधा अवगमने। बुभुत सते में क्या धातु रखेंगे, बोधा अवगमने। तो विभित सती का अर्थ क्या हो जाएगा, तोड़ना चाहता है। चिचीषति का अर्थ क्या होगा, चेतुम इच्छति इति चिचीषति, चुनना चाहता है। तुष्टुषति का अर्थ क्या करेंगे, स्तोतुम इच्छति इति तुष्टुषति, स्तुति करना चाहता है। कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, करना चाहता है। हर्तुम इच्छति जिहीर्षति, हरण करना चाहता है। और विभित सती का अर्थ भेदतुम इच्छति, यानी काटना चाहता है या तोड़ना चाहता है। और बुभुत्सति में धातु क्या है, बुधागमने, तो बोद्धुम इच्छति इति बुभुत्सते, जानने की इच्छा करता है। बुभुत्सते का अर्थ क्या होगा, जानने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर देखिए बुभुत्सते की हम सिद्धि कर रहे हैं। किसकी सिद्धि करेंगे, बुभुत्सते। बुध अवगम्य धातु है, इसके पश्चात सन ले आएंगे। आपकी उद्देश्य जरा उसके संज्ञा कर देना। बुध आगे सन, न के लंग से संज्ञा हो जाएगी। फिर सन के आर्धात्मक शेष सार्धात्मक संज्ञा, बुध की यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययों से संज्ञा करिए। उस पश्चात आर्धात्मक से बलादेश से इटागम की प्राप्ति, एकाच उपदेश से इटागम का निषेध। उसके पश्चात पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण की प्राप्ति हुई, तभी ये सूत्र लग गया हलंताच। इस प्रकार की इक के समीप जो हल, उससे परे जो झलादिसन, वो कित्वत होगा। इक इसमें क्या है, बुध में उ से परे, उ के समीप ध हल है, इससे परे झलादिसन कित्वत हो गया। तो पुगंत लघु पदस्य जैसे जो गुण की प्राप्ति थी, उसका किंगित जैसे क्या हो गया, निषेध हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सूत्र का प्रयोजन तक समझ में आ गया आपको। अब इसके पश्चात आप द्वित्व कर लीजिए। बुध बुध स, पूर्वाभ्यास आदिशेष बु बुध स, बु बुध स।
बुध स। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा कौन कौन सा। झषंत है ये, तो एकाचो बशो भश झषंतस्य स्थो। धातु झषंत हो और अवयव उसका अवयव में यदि बश हो तो एकाचो बशो भश सूत्र लगना ही लगना है। यहाँ पर झल परे है, ठीक है ना। और झषंत धातु का अवयव एकाच बुध, इसके बश को भश हो जाएगा तो ब को क्या हो गया भ, तो हो गया बु बुध स। इस बार फिर खरीचा लग जाएगा, क्या बन जाएगा बुभुत्स। बुभुत्स सनातनता धातु से धातु संज्ञा आपने की हुई है, दोबारा कर सकते हैं बुभुत्स। इसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करते हैं, लट लाएंगे। लट के पश्चात तिवादी उत्पत्ति करनी है, किंतु समस्या यहाँ पर यह है, शंका यह है कि आप यहाँ पर तिप लाएं अथवा त लाएं। ये तो हमेशा रहेगी ना, टिप लाएं अथवा त लाएं, क्योंकि अष्टाध्यायी में तो जो धातुएं थी, धातु पाठ में जो धातुएं थी वो तो बुध धातु थी, उससे तो आत्मनेपद है, किंतु उससे तो आत्मनेपद है, किंतु अब ये धातु तो क्या बन चुकी है, सन्नंत बन चुकी है। इस सन्नंत धातु से आप क्या लाएंगे, परस्मै पद लाएंगे अथवा आत्मनेपद लाएंगे, ये शंका है। तो इसके लिए सूत्र है पूर्ववत सनः। अभी तक सब परस्मै पद उदाहरण पढ़ रहे थे हम, इसलिए इसकी आवश्यकता आपको इतनी नहीं वो हुई थी, महसूस हुई थी। पूर्ववत सनः सूत्र का अर्थ है सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तस्मात् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। परस्मै पद तो सामान्य है, जहाँ आत्मनेपद नहीं होगा वहां परस्मै पद हो जाएगा, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से। सूत्र ने क्या कहा, सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी। सन से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है, सन्नंत से भी आत्मनेपद ही होगा। तो सन से पूर्व तात्पर्य क्या हो गया कि जब भी हम सन्नंत की सिद्धियां पढ़ेंगे तो यदि सन से पूर्व धातुएं परस्मैपदी हैं तो परस्मैपदी धातुओं से सन्नंत से भी परस्मैपद आएगा, आत्मनेपदी धातु से सन्नंत से भी आत्मनेपद होगा। तो ये धातु सन से पूर्व आत्मनेपदी है अनुदात्तंगित आत्मनेपदम के कारण से, अतः यहाँ पर भी क्या आएगा, आत्मनेपद ही आएगा। तो बुभुत्स आगे आत्मनेपद का आ गया त, उसके पश्चात कर्तरी शब्द से शब्द भी लाएंगे, बुभुत्स अत, अतो गुणे से पररूप कर लेंगे, बुभुत्स त, फिर ते किससे हो जाएगा, पित आत्मनेपदानाम नहीं, टित आत्मनेपदानाम तेरे, उससे क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, तो बन जाएगा वो एत्व हो जाएगा, तो बन जाएगा बुभुत्सते। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या पढ़ लिया, विभित्सति और बुभुत्सते। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष कल।